सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल बी एस ठाकुर क्लासेस में आपका। तो चैप्टर थर्ड है धातु और धातु, क्लास 10 साइंस। उसका मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम पाठ पुस्तक के प्रश्न देखते हैं। देखो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल मतलब कि युग्म है ना, विस्थापन अवक्रिया प्रदर्शित करता है। देखो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है ना। इसे ये सही है। अब आप बोलोगे ये क्यों है, तो आपको एक सक्रियता सारणी याद हो गए थे, उसमें 13 धातुओं के 13, ठीक है ना। तो उन 13 धातुओं की क्रियाशीलता के हिसाब से आपको याद करना है। और देखो अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित, सॉरी सॉरी कॉपर है Ag थे, यानी इसे विस्थापित कर देगा, ठीक है। ये बनेगा CuNO3, इसको विस्थापित कर देगा। तो प्रेरणा डी है, तो आपको ध्यान रखना है। एंड ये प्रश्न सेकंड है, लोहे के फ्राइंग पैन, ठीक है ना, को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है ना। ये देख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर देख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। एंड थर्ड सवाल हो रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल से विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या ए है, कैल्शियम, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप दिया था, क्योंकि जो टिन है जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, या ऐसे कह सकते हैं हम, टिन जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील तत्व वो है। तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। अब MCQ पार्टी आज चुका, ठीक है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है, किसकी है, तामा टिन, जिंक टिन, तामा और जिंक, ये तामा एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, ठीक है, तामा और जिंक। अब प्रश्न नंबर सेकंड, सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का, तो भर्जन के लिए, ठीक है, भर्जन इसमें। और निष्ठापन किससे होता है, कॉपर कार्बोनेट अयस्क होता है ना, कार्बोनेट के, ठीक है। और अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था है, अधातु बोले तो ब्रोमीन और धातु बोले तो मरकरी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, धातु धातु ये ध्यान रखना है। प्रश्न 4 है हमारा, वह अधातु जो चमकीली है। देखो वह अधातु कौन है, आयोडीन। और धातु तो बहुत सी फ्रेंड्स चमकीली होती है, आपको पता ही है। अब देखो 5वां, विद्युत का सुचालक अधातु है। तो विद्युत का सुचालक अधातु कौन है भैया, अधातु कौन है, ग्रेफाइट। सामान्यतः धातु कुचालक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ऐसा कौन सा है फ्रेंड्स जो धातु है बट विद्युत की कुचालक है, ये आपको बताना है, ठीक है, होमवर्क के लिए। प्रश्न नंबर 6, आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो स है, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है, कहाँ सा, पीतल है, इसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रास बोल देते हैं, सोल्डर या घटा धातु। तो सोल्डर ऑप्शन नंबर सा क्लियर, ठीक है ना। ये किसी ने टिक लगा दी, ये पता नहीं किसने लगाया यार, मेरे को ये नहीं मालूम पड़ रहा। अब प्रश्न नंबर 8, ठीक है ना, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आघात वर्धित, ठीक है। और दूसरे खींचकर तार खींचे जा सकते हैं, उसे हम तन्यता बोलते हैं, ठीक है ना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, ध्यान रखना है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, ये मैंने कराया था चैप्टर, उसमें आपको पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 9 है, सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव हैं, सीसा और टिन, लोहा टिन, सीसा तामा या तामा और एवं टिन। तो ऑप्शन नंबर आ क्लियर है, ठीक है, सीसा व टिन। प्रश्न नंबर 10, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का है, ऑप्शन नंबर डी। आपने बोला 24 कैरेट का, सुना भी होगा ना। अब बोलते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, तो सीजियम, ठीक है ना, ऑप्शन सा क्लियर, सीजियम धातु। एंड प्रश्न नंबर 12 है, अमल राज, उसे हम एक्वारेजी बोलते हैं, ये किसका होता है, ये सांद्र HNO3 एंड चांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो HNO3 क्या है, ये फ्रेंड देखो, इसे हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, और इसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर ब क्लियर है इसमें 12 में। एंड 13 प्रश्न बोलते हैं हम, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा। आपने सुना हीरा बहुत कठोर पदार्थ है, हीरे से हम बहुत सी चीजों को काट सकते हैं। अब प्रश्न नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है, उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम 15 प्रश्न, केरोसिन तेल में डोकर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसे धातु हैं जिन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है, डुबोकर। बाहर रखेंगे तो ये आग पकड़ लेते हैं खुले में।
प्रश्न 16 है, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है, क्या है भैया? कॉपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर यहाँ पे। एंड 17 है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वह क्या है? पोटेशियम। आपने सक्रिय श्रेणी पढ़ी होगी, उसमें सबसे ऊपर यही आता है, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैस नहीं है तो हीलियम है। आर्गन है, आर्गन की 18 होती परमाणु परमाणु संख्या है, और नियॉन की 9, हीलियम की 2। तो ये तो तीनों हो गए उत्कृष्ट गैस। इसके बाहरी जो बाहरी वो होता है ना कोष, उसका पूर्ण होता है, उसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उसे सक्रिय शक्ति बोल देते हैं। वही नाइट्रोजन है, ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है Au, सोना। सोना हुई, चांदी हुई, सिल्वर, Ag, ठीक है ना, ये क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सनावार किसका यस्क है? सनावार मरकरी या पारक, उसे हम पारा बोलते हैं ना, मरकरी पारक, उसका यस्क है, ऑप्शन नंबर डी। एंड 21 है, ये वेरी मोस्ट है, 2022 में आया है। देख कौन सा? एक तत्व मुलायम है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, तो तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता हुआ क्या है भैया? पोटेशियम। ठीक है, ये पोटेशियम का चिन्ह है, ध्यान रखना। एंड ये सिल्वर का है, ये कॉपर का है, ये पीवी सीसा बोलते हैं लेड, उसका है, ये ध्यान रखना है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। एंड ये आपके आंसर है फ्रेंड्स, इन्हें आपको मिला लेना है। एंड थोड़ी बहुत मेरे से मिस्टेक हो जाए तो मेरे को माफ़ करना फ्रेंड। अगर आपको आते लगता है तो प्रश्न भी चाहते हैं अगर मैं बनाऊँ, तो आप कमेंट बता देना, मोस्ट सवालों को मैं करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो बन रहना, चैनल वेट करना। एंड इसके साथ ही मैं मैथ कराते जा रहा हूँ, क्लास 10 का मैथ, उसे भी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करना चैनल वीडियो को, और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।